गुड इवनिंग। आज हम लोग जो ले रहे हैं क्लास 7 का द इनएक्सपीरियंस घोस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर, क्लास 7 का सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ एंड सेक्शन जी। तो ये बेसिकली ग्रामर्स है, ग्रामर्स के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। सेक्शन ई है वर्क विथ ए पार्टनर, पार्टनर के साथ काम करने को बोला है। पहला क्वेश्चन आता है वी लाफ्ड एंड क्लेटन लुक ऑफेंडेड। तो ऑफेंडेड का मतलब होता है इंसल्टेड, थोड़ा इंसल्ट फील होना। वाई वॉज क्लेटन ऑफेंडेड बाय देयर लाफ्टर। तो जब क्लेटन वो ये अपनी स्टोरी सुना रहा था घोस्ट की, कैसा उसका इनकाउंटर हुआ था रात में, तो जब ये घोस्ट की स्टोरी उसने सुनाई, थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा सा ही बोला था, तब उसके फ्रेंड जो थे उसका मजाक उड़ाने लग गए थे, लाफ हंसने लग गए थे। तो why was Clayton offended by their laughter? Clayton was offended because he thought they are not believing him. उसके फ्रेंड जो हैं उसको बिलीव नहीं कर रहे हैं, उसकी स्टोरी पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। एंड बिहेविंग लाइक Clayton was टेलिंग ए जोक, और ऐसा ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कोई वो उनको कोई जोक सुना रहा हो, तो इसलिए वो थोड़ा ऑफेंडेड फील हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है देयर इज़ सम लिटिल थिंग दैट हैज़ स्लिप्ड मी एंड आई कांट गेट बैक। तो ये घोस्ट ने क्लेटन को बोला था कि ऐसी कुछ चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ। स्लिप्ड मी का मतलब जो उसके दिमाग से निकल गई है। तो व्हाट लिटिल थिंग दैट हैज़ बीन फॉरगॉटन बाय द घोस्ट। तो कुछ ऐसी चीज़ जो थी वो घोस्ट करना भूल गया था और उसकी वजह से वो वहाँ पे फंस गया था। वो वापस जहाँ से आया वहाँ जा नहीं पा रहा था। The ghost was forgotten a complicated series of gestures and movement with the hands. By doing that, he would be able to get out. तो एक पर्टिकुलर तरीके के हैंड्स की मूवमेंट और जेस्चर्स करने पड़ते थे, वो करने के बाद ही वो वहाँ से निकल सकता था। तो वो जो है उसके उनका जो सीक्वेंस होता है और कौन कौन से तो वो मूवमेंट थे वो भूल गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है आई सेड इन ए टोन ऑफ फ्रेंडली सुपीरियरिटी। तो सुपीरियरिटी का मतलब होता है, टोन और सुपीरियरिटी का मतलब होता है स्पीक प्राउडली एज दो यू आर बेटर देन द पर्सन हु आर स्पीकिंग टू। तो ऐसा सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि आप अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं दूसरों के साथ में कि आप उससे सुपीरियर हो। फ्रेंडली सुपीरियरिटी का मीन होगा कि ऑल्दो आप सुपीरियरिटी दिखा रहे हैं बट इतना ज़्यादा आप उसमें हार्ड नहीं है, इतना ज़्यादा आप उसको उस वे में नहीं ले रहे हैं, थोड़ा फ्रेंडली वे में ले रहे हैं, इसलिए वहाँ पे। एंड क्वेश्चन ये भी है कि वाई डू यू थिंक लेटन स्पोक लाइक दिस टू द घोस्ट। तो घोस्ट के साथ उसने ऐसा क्यों बोला। उसने घोस्ट के साथ इस तरह का क्यों बोला करके। हाँ, तो आई सेड इन ए टोन ऑफ फ्रेंडली सुपीरियरिटी। तो क्लेटन प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज ए गुड पर्सन एंड इफ़ ही बिकम द घोस्ट ही वुड नॉट हैव डिस्टर्ब चिल्ड्रन इन द क्लब। एक्चुअली जो वो जो घोस्ट जो था क्लब में आ गया था, तो ये क्लब में जब था क्लेटन, तब वो उसको बोला कि ये तुम्हारे लिए प्लेस नहीं है, तुमको यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। तो अगर मैं घोस्ट होता तो मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आता और इमीडिएटली चला जाता, क्योंकि यहाँ चिल्ड्रन रहते हैं, फैमिलीज आती हैं चिल्ड्रन के साथ में, तो वो चिल्ड्रन जो है तुमको देख कर डर जाएंगे। तो वो एक तरह से उसको एडवाइस कर रहा था कि तुम वैनिश हो जाओ। तो ही वुड हैव वैनिश इमीडिएटली। ही वांटेड टू कन्वे टू द घोस्ट दैट ही शुड इमीडिएटली वैनिश, तुम इमीडिएटली चले जाओ। फ्रेंडली सुपीरियरिटी मीन्स टॉकिंग टू द पर्सन इन अ प्राउड वे बट स्टिल बीइंग जेंटल एंड फ्रेंडली। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इस तरह का क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नाउ आता है ए सिमिली इज़ ए फ्रेज दैट कंपेयर्स टू थिंग्स यूजिंग द वर्ड एज और लाइक। और एक एग्जांपल दिया है एज ऑब्स्टिनेट एज ए म्यूल। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है कि आप उसको कितना भी बोलो वो सुनना नहीं चाहता, उसको मानना नहीं चाहता। जैसे म्यूल होता है, म्यूल को आप कितना भी बोलो वो करना ही नहीं चाहता उस चीज़ को, तो वो अपनी बात पर अडिग रहता है। तो ऐसे ही कुछ जो फ्रेज़ है स्मेली है वो दी गई है, आपको मैच कराना है। तो एस पहला है एस फ्री एस। तो एस फ्री सब बर्ड फ्री होती है, कहीं भी उड़ जाती है, कहीं भी चली जाती है। तो एस फ्री एज ए बर्ड। एस फियर्स एज ए टाइगर। टाइगर एस फियर्स होता है, बहुत ख़तरनाक होता है। तो इस तरह से बाकी के भी हमने ये मैच कराए हुए हैं।
एज ग्रेसफुल एज ए गज़ल, गज़ल जो एक हिरण जो होता है ना, एक बहुत ग्रेसफुल वे में चलता है। एज डेड एज ए डोडो, डोडो अब एक्सटिंक्ट के ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया है तो वो डेड माना जाता है। और एज जेंटल एज ए लैम, लैम होता है बहुत जेंटल वे में रहता है। एंड एज हैप्पी एज ए लार्क, लार्क को माना जाता है कि वो बहुत ही हैप्पी रहता है। लार्क एक बर्ड होता है। अब जी लास्ट आता है कि वी कैन, जी को आप देख लीजिए क्या पूछ रहा है जी में। पंक्चुएशन लगाना है दी सेंटेंसेस करेक्टली। वी कैन सी घोस्ट इन दैट हाउस, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एक्सक्लेमेशन का पंक्चुएशन मार्क आएगा। और कैन वी सी घोस्ट इन दैट हाउस, तो यह क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे सेक्शन थे हमने जिसमें किए हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन स्टिल आस्क मी।